राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई आज की एक नई वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई HSSC CET ग्रुप डी जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है भाई। कैसे ओपन हुआ है, क्या कुछ है उस ओपन के अंदर भाई, वो भी आप लोगों को बताएंगे। और CM साहब ने एक बड़ी रणनीति बनाने का काम किया गया है आप लोगों के रिजल्ट के लिए। और जो आप लोगों का रिजल्ट है वो 95 नंबर में से निकालने की तैयारी कर चुका है भाई HSSC आयोग। यानी कि आप लोगों के लिए बड़ा धमाका बस कुछ ही दिनों के अंदर। अब पूरी डिटेल बताएंगे इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए कि खट्टर साहब ने क्या कुछ रणनीति बनाई आप लोगों के लिए और 4 से 5 बड़ी अपडेट कौन सी हैं आज की आप लोगों के लिए भाई। वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करने का काम करना भाई। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं भाई, हरियाणा में ग्रुप सी और डी के जो 60,000 पद हैं भाई, उन पदों की भर्ती के लिए जल्द पूरी करने के लिए बोला गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने भाई इन चीज़ों के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार की है। जो आप लोगों का रिजल्ट है वो रिजल्ट अब आप लोगों का जो ग्रुप सी है भाई, पहले इसका निकाला जाएगा और वो भी बिना नंबरों के। यानी कि जितने नंबर की आप लोगों की परीक्षा हुई थी भाई, 2.5 अंक मिलेंगे या 5 अंक मिलेंगे भाई, इसके बगैर आप लोगों का रिजल्ट निकालने के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि जो सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक हैं उनके बगैर आप लोगों का रिजल्ट निकाल दिया जाए भाई। जितने भी ग्रुप हो चुके हैं उन ग्रुपों का रिजल्ट निकालने की तैयारी में है HSSC। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि भाई हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को जल्द रिजल्ट निकाले और जो एडवोकेट जनरल हैं उसको हाई कोर्ट में जोरदार पैरवी करने के भी निर्देश दिए गए हैं खट्टर साहब के द्वारा भाई। और क्या बताया गया, भर्ती न होने से नाराज है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब भाई। ये बात हजम नहीं होती प्यारे साथियों। अगर 4 साल पहला भी ऐसे ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब अगर नाराज होते HSSC तो भाई आप लोगों की भर्तियां थी उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाता अगर 4 साल पहले होते तो भाई। क्योंकि आज हरियाणा के अंदर इलेक्शन है और इलेक्शन को देखकर भाई अब खट्टर साहब चाहे नाराज हों चाहे कुछ भी हो, क्योंकि खट्टर साहब को भी पता है कि शायद उनके उल्टे लग चुके हैं, इसलिए अब हर रोज़ एक नई रणनीति बनाई जा रही है भाई हरियाणा के अंदर आप लोगों की भर्तियों के लिए भाई। अगर 4 साल पहले ये रणनीति बनाई जाती तो लगभग भाई आज हर बच्चे को नौकरी ज़रूर मिल जाती भाई। क्योंकि अगर 4 साल के अंदर हर साल 1 लाख पदों के ऊपर भी भर्ती की जाती तो भाई आज लगभग 4 लाख नए पदों के ऊपर भर्ती हो चुकी होती हरियाणा के अंदर। खट्टर साहब उस टाइम कहाँ पर थे, सोचने की बातें हैं प्यारे साथियों आप लोगों के लिए भाई। क्योंकि आप लोगों के लिए जिम्मेवार और सिर्फ जिम्मेवार जो अब 2019 से 2024 के बीच में कोई है तो वो खट्टर साहब हैं भाई। क्योंकि 2024 के अब स्टार्टिंग में आप लोगों की भर्तियां की जा रही हैं, पहले भर्तियां नहीं हुई भाई। इसके अलावा और क्या कहा भाई, जितने भी बचे हुए ग्रुप हैं यानी कि सी के भाई, उनकी परीक्षाओं को 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर करवाने का काम किया जाए भाई। खट्टर साहब ने निर्देश दे दिए हैं जो भी ग्रुप बचे हुए हैं आप लोगों के 15 से 20 दिनों के अंदर आप लोगों की परीक्षा लेने का काम किया जाएगा। और जो परीक्षा है भाई आप लोगों की जो फरवरी की 10 और 11 तारीख को आप लोगों के कुछ ग्रुपों की परीक्षा लेने के लिए भी बोला गया है। उसके अलावा भाई जो ग्रुप डी है आप लोगों का जिसका पोर्टल ओपन होना था उस पोर्टल के बारे में भाई, यानी कि आप लोगों के लिए पोर्टल है वो पोर्टल ओपन हो चुका है। और ये पोर्टल बच्चों के लिए नहीं है, ये पोर्टल सिर्फ और सिर्फ भाई डिपार्टमेंट के लिए ओपन करने का काम किया गया है प्यारे साथियों। यानी कि जो डिपार्टमेंट हैं आप लोगों के, यानी कि जैसे मान के चलो भाई जींद जिले के अंदर जितने डिपार्टमेंट हैं ग्रुप डी के, हिसार जिले के अंदर हैं जितने डिपार्टमेंट, उन डिपार्टमेंटों के अंदर कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं या टोटल कितने पद खाली हैं, उन पदों की जो भी वेरिफिकेशन होती है या जो भी उनको लिख कर देना है भाई, अब इस पोर्टल के अंदर वो अपनी पूरी की पूरी डिटेल है उनको भरकर HSSC के पास भेजने के लिए बोला गया है। यानी कि भाई जैसे ही ये काम 3 से 4 दिनों के अंदर पूरा होगा उसके तुरंत बाद 4 से 5 दिनों के बाद फिर आप लोगों के लिए पोर्टल ओपन करने का काम किया जाएगा प्यारे साथियों। यानी कि जो ग्रुप डी का पोर्टल अभी ओपन हुआ है ये सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए है। इसके अंदर सिर्फ जो डिपार्टमेंट के हेड हैं वही इनके अंदर काम करेंगे, वो अपनी पूरी की पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को भेजने का काम करेंगे HSSC के पास। उसके बाद आप लोगों के लिए पोर्टल को ओपन करने का काम किया जाएगा भाई। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े, चाहे YouTube चैनल हो चाहे टेलीग्राम चैनल हो। थैंक यू प्यारे साथियों।